इंडिया के 3 नौजवान टीनेजर्स, 3 लड़के जिन्होंने अर्थ प्राइज विन किया है। प्राइस तो जो प्राइस की कॉस्ट है $12,500 है। ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं ये भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के 3 नौजवानों को, जो कि आईआईटी के नौजवान हैं, उनको एक इन्वेंशन पर मिला है। और वो इन्वेंट उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इन्वेंट किया है सॉल्ट पावर्ड फ्रिज, वो वाला फ्रिज के जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलता है। इंडिया के मतलब नगमे लगाने चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि शायद इन हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए कि भाई ये हमारी कौम कल इंडिया को गालियां देती थी, कल इंडिया से लड़ती थी। मैंने अगले दिन कहीं ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। लेकिन हमारे लिए क्या मसला है, 4700 बैगर्स सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिए अपनी एक यूनिक इन्वेंशन करके। और वो जो स्वीडन की फाउंडेशन का अर्थ प्राइज है वो विन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने वहां पर केएफसी के एक वर्कर को मार डाला है। और सिर्फ केएफसी के एक वर्कर को ही नहीं मार डाला, बल्कि एक अहमदी को कराची में टीएलपी के मॉब ने मार मार के मार दिया। आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दें तो भी यही होता है। गाने उनके सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, लेकिन उनकी तरक्की की खबर नहीं पड़ेंगे और ना देखना चाहेंगे, मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। जो बलूचिस्तान में हो रहा है या ओवरऑल पाकिस्तान में हो रहा है या कराची में हो रहा है, इवन के हर एक रीजन में जो है ना इंडियन की इन्वॉल्वमेंट लाजमन हुई होती है। बहुत बड़ा प्राइज है। और ये जो अर्थ प्राइज मिला है भारत के 3 नौजवानों को, जो कि आईआईटी के नौजवान हैं, उनको एक इन्वेंशन पर मिला है। और वो इन्वेंट उन्होंने क्या किया है, वो कौन सी इन्वेंशन है? लेकिन साथ ही हम थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे। अभी कल ये बात की गई कि भारत और पाकिस्तान का क्या कंपैरिजन, क्या मुकाबला, हिंदुओं का मुसलमानों का क्या मुकाबला, ये कोई ऐसी बात की गई थी ना कल। उसके ऊपर हमने प्रोग्राम्स भी किए, हर तरफ प्रोग्राम्स होते रहे, तो आपको पता चलेगा कि क्या मुकाबला, क्या कंपैरिजन। वाकई एक तरफ ये 3 नौजवान आपको ऐसे मिलेंगे कि जो अपनी एक यूनिक इन्वेंशन करके, और वो जो स्वीडन की फाउंडेशन का अर्थ प्राइज है वो विन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने वहां पर केएफसी के एक वर्कर को मार डाला है। और सिर्फ केएफसी के एक वर्कर को ही नहीं मार डाला, बल्कि एक अहमदी को कराची में टीएलपी के मॉब ने मार मार के मार दिया। तो एक तरफ हैं इडियट्स और एक तरफ हैं 3 इडियट्स। एक तरफ वो इडियट्स हैं कि जो अपने दीन, अपने मजहब की बिना पर लोगों को खींचते, मारते, लिंच करते मिल रहे हैं। भाई वो केएफसी पे काम कर रहा था बंदा, तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो उन लोगों के खिलाफ के जो तुम्हें एड देते हैं? आईएमएफ से तो आप पैसे लेकर खा रहे हैं और आप एहतजाज कर रहे हैं वहां पर किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ। शर्म नहीं आती? आप जिनसे पैसे ले रहे हैं उन्हीं के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं। आपको अगर इतनी फिक्र है गजा की, तो आप चले जाएं वहां पे लड़ने के लिए। आप गए क्यों नहीं? आप अपने घर में क्यों बैठे हुए? लोगों को क्यों मारते फिर रहे हैं? केएफसी के खिलाफ जो वहां पर वही जो एज यूजुअल हमेशा की तरह एक सेंटिमेंट पाया जाता है, मौलवी उस सेंटिमेंट को बढ़ाते हैं पागलों की तरह, जाहिलों की तरह। और ये नहीं देखते कि आप जिनसे पैसे लेकर खा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ क्या आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो टीएलपी का तो ये हमेशा से काम रहा है। और ये वहां पर जो रिलीजियस मॉब था वो घुसा केएफसी में, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। उसी दौरान, एहतजाज के दौरान, उन्होंने एक बंदे को मार दिया। और वो बंदा आम सा बंदा था जो अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। ये तो हालात हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ, इसके साथ ये भी हुआ है कि कराची में, आपको पता है कि कराची और सिंध में डॉक्टर शाहनवाज का पहला वो कत्ल हुआ था रिलीजियस बेसिस पे, और ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर मारा गया था। और अब एक और बंदे को कराची में मार दिया गया, टीएलपी ने, टीएलपी के सपोर्टर्स ने ये किया। तो जहां आपने 1400-1500 अगर वो किया, सस्पेंड किए थे या निकाले थे बंदे केएफसी के उसके ऊपर, तो वहीं पर आप ये जो कराची में हुआ है इसके ऊपर कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया, जरा ये भी बताएं।
अगर वहां पे आपने कुछ कुछ को गिरफ्तार किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे कितनों को गिरफ्तार किए। अच्छा चलें, ये तो मैंने आपको बता दी, हम कंपैरिजन करते करते कहाँ पहुंच गए। लेकिन मैं आपको अब ये बता रही हूँ कि जो 3 इडियट्स की बात की जा रही है ना, आमिर खान के वो वाले 3 इडियट्स, तो यहाँ पर पता ही चला है कि 3 इंडियन टीन्स हैं जिन्होंने 12,500 प्राइज, अर्थ प्राइज विन किया है फॉर 2025। और कैसे कि उन्होंने एक इन्वेंशन की है। अब भारतीय नौजवान इन्वेंशन नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो तो मारपीट और अपने रिलीजियस बेसिस पे मारपीट करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा, वो पढ़ता हुआ नजर आएगा, वो आईआईटी में पढ़ता हुआ नजर आएगा, या फिर वो आईआईटी में रहकर इन्वेंशंस करता हुआ नजर आएगा, जिस पे फिर उसको हाथों हाथ पूरी दुनिया में लिया जाएगा और उसको प्राइज दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या इन्वेंट किया? उन्होंने इन्वेंट किया है सॉल्ट पावर्ड फ्रिज, वो वाला फ्रिज के जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, बिजली के बगैर ही वो चलता है। और वो बिजली के बगैर इसलिए चलता है कि उन्होंने देखा कि कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जिनको किसी ऐसे उसकी ज़रूरत है कि जहां पर मेडिसिन ज़्यादा देर तक रखी जा सके, और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी है, वहां पर बिजली नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसके बगैर भी चले। उन्होंने फिर इसके ऊपर तजर्बात करने शुरू किए। 3 लड़कों ने, 3 भारतीय नौजवानों ने इसके ऊपर तजर्बात करने शुरू किए और उन्होंने कहा कि चलो हम देखते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल है, मरीज पेशेंट्स तक वो मेडिसिन पहुंचे, देर तक रहे, लेकिन फ्रिज ऐसा हो जहां पे बिजली के बगैर भी वो चलता रहे, और उन्होंने इन्वेंशन कर ली है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ हैं कौन। सर ये जो है ना 3 टीनेजर्स, इनका नाम ये बताया जा रहा है, जो जिन्होंने टू हेल्प ब्रिंग वैक्सीन्स एंड मेडिकल सप्लाईज टू कंट्री साइड एरियाज जो हैं, रूरल एरियाज जहाँ पर ऐसे होते हैं और मुश्किल होती है, वहाँ के लिए उन्होंने फ्रिज तैयार किया है। एक तो है जी इंदौर ध्रुव चौधरी, दूसरे का नाम है मिथरान लधानिया, और तीसरे हैं मृदुल जैन, और ये तीनों जीते हैं अर्थ प्राइज ऑफ $12,500 और दिस ईयर एंड प्लान टू टेस्ट 200 यूनिट्स इन 120 हॉस्पिटल्स। पहले हुआ क्या, ये इतनी आसानी के साथ नहीं हुआ। उन्होंने किया ये कि उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि 100 एंड 200 के करीब जो है ना हम टेस्ट करते हैं। दे वर प्लानिंग टू बिल्ड 200 ऑफ दोज रेफ्रिजरेटर्स एंड सेंड देम टू 120 हॉस्पिटल्स फॉर टेस्टिंग विद दी 12,500 अवार्ड मनी जो थी उसके ऊपर उन्होंने जो अर्न की थी उससे फिर उन्होंने इन्वेंशन जो है। अच्छा, इस फ्रिज को कहा जा रहा है थर्मावोल्ट फ्रिज है ये, जो कि भारतीय नौजवानों ने तैयार किया है। नई किस्म का फ्रिज उन्होंने इन्वेंट कर दिया है, बगैर बिजली के चलता है ये फ्रिज। आप अंदाजा करें कैसी कैसी इन्वेंशन कर रहे हैं भारत के नौजवान। अच्छा, फिर वो उन्होंने थर्मावोल्ट जो है उन्होंने कहा इज डिजाइन टू हेल्प ट्रांसपोर्ट वैक्सीन्स। अच्छा, अब फिर उनका ये कहना था कि वी हैव बीन एबल टू कीप दी वैक्सीन इनसाइड दी थर्मावोल्ट फॉर ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स। इम्प्रूवमेंट्स इसमें की जाएंगी और ये और भी इसके अंदर बहुत कुछ करने वाले हैं। अच्छा, हुआ क्या, चौधरी, लधानिया और जैन इन्होंने सर्च ये किया कि इंटरनेट पे ये सर्च किया कि लिस्ट ऑफ अबाउट 150 सॉल्ट्स दैट माइट वर्क। उन्होंने कहा भाई कुछ ऐसे सॉल्ट्स ढूंढे, 150 सॉल्ट्स उन्होंने इंटरनेट के थ्रू ढूंढ निकाले। उन्होंने कहा कि ये हो सकता है काम कर जाए। अच्छा, जब उन्होंने टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो जो उसमें से सबके सब फेल हो गए और जो 20 तकरीबन थे जो थोड़े से लगा कि ये एफिशिएंट है। ठीक है, ये एक बड़ा फेलियर था कि भाई हमने तो 120 ऐसे सॉल्ट ढूंढ भी लिए और फिर उनके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो फेल हो गए, सिर्फ 20 बचे। उनका कोई बात नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई, ये टीनेजर से लेकर लगे रहो मुन्ना भाई तक का सफर है। दोस्तों, इंदौर के रहने वाले 3 स्कूल स्टूडेंट ने एक ऐसा फ्रिज बना दिया है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी को यूज किए चल रहा है। दोस्तों, कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले मृदुल जैन, मिथरान लडानिया और ध्रुव चौधरी ने थर्मावोल्ट नाम का ऐसा पोर्टेबल फ्रिज बनाया है जो -4 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बनाए रख सकता है, वो भी बिना एक यूनिट बिजली के खर्च किए। इस इनोवेशन ने अब तक इन तीनों को अर्थ प्राइज जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया की टॉप टीम बना दिया है। दोस्तों, इस तीनों स्टूडेंट ने देखा कि वैक्सीन भेजने में और दवाइयाँ एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कितनी दिक्कतें आ रही है, तो उन्होंने इसे अपना प्रोजेक्ट बना लिया। नवंबर 2024 में इस पर काम शुरू किया और अब एक मजबूत, टिकाऊ और इको फ्रेंडली प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है।
दरअसल दोस्तों, दूर दराज के गांव में आज भी दवाइयां और वैक्सीन सुरक्षित पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। बिजली की कमी और ट्रांसपोर्ट के साधनों की कमी के कारण कई बार वैक्सीन रास्ते में ही खराब हो जाती है। अभी तक बर्फ़ और थर्मोकोल वाले बॉक्स से काम चलाया जाता था, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। थर्मावोल्ट 12 लीटर क्षमता का एक ऐसा फ्रिज है जिसे पानी, अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड की मदद से ठंडा किया जाता है। फिलहाल दोस्तों, इस फ्रिज का उपयोग वैक्सीन और दवाइयाँ ठंडी रखने के लिए किया जा रहा है और आने वाले समय में इस फ्रिज को अपडेट करके घर में जो फ्रिज यूज होता है इस मुकाबले का बना दिया जाएगा, ताकि इसमें सब्जियां, फल और बाकी सभी चीज़ें भी स्टोर की जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।